संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा। लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में आज पेश हो सकती है लोकपाल विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट पर उठे सवाल। टेलीकॉम के पूर्व डीजी आरपी सिंह का बयान, दबाव में किया रिपोर्ट पर दस्तखत। पटना के अदालत घाट हादसे पर आज भी जारी रहेगी जनसुनवाई। पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी दर्ज कराएंगे बयान। बिहार विधानमंडल सत्र के पहले आएगी जांच रिपोर्ट। अदालतगंज घाट हादसे पर प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ पटना सिटी कोर्ट में मामला दर्ज। सीएम, डिप्टी सीएम समेत 6 को बनाया परिवादी। झारखंड में एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षक हड़ताल पर। कॉलेजों को अंगीभूत करने और घाटा अनुदान भरपाई की कर रहे मांग। और मुंबई टेस्ट में भारत की खराब शुरुआत, सस्ते में निपटे गंभीर। सहवाग और सचिन, मोंटी पनेसर ने झटके 2 विकेट। नमस्कार, बहुत आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा राय। पिछले दिनों 27 सितंबर को अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थरबाजी हुई थी। हमला हुआ था, जमकर हंगामा बरपा था। मामले में दर्जनों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया गया। तो मामले के आरोपी फरार लोगों को पकड़ने के लिए लगातार पुलिसिया कार्रवाई भी जारी है। मामले की तफ्तीश चल रही है और इसी बीच 35 लोगों को क्लीन चिट दिए जाने की भी बात सामने आई है। खगड़िया प्रकरण से विपक्ष को मुद्दा मिला तो सरकार की फर्जियत भी हुई और आम जनता भी कई दृष्टिकोण से सूबे की सियासत को समझने की कवायद करती दिखी कि वाकई में ये हो क्या रहा है। तो आज बड़ी खबर में बात खगड़िया प्रकरण को लेकर ही है कि आखिर घटना के दिन से लेकर आज तक मामले में कैसे हो रही है सियासत, जांच और फजीहत। और आज का हमारा सवाल है, क्या पिछले दिनों अधिकार यात्रा में खगड़िया में सीएम के काफिले पर हुए हमला मामले में प्रशासन की गलतियों से सरकार की फजीहत हो रही है? तो क्या प्रशासन की गलतियों से सरकार की फजीहत हो रही है? आज का हमारा सवाल यही है। आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। एसएमएस भेजने के लिए टाइप करें बीके स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें। अपना मैसेज आप हमारे मोबाइल नंबर 9386776655 पर भेज सकते हैं। एक बार फिर नंबर नोट करें, 9386776655। तो जल्दी करें। और हम खबरों की ओर आगे बढ़े उससे पहले अपने मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ हैं राजकिशोर यादव जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य हैं। साथ ही आचार्य राम प्रवेश पुरी जी, सामाजिक नेता हैं और राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहरहाल हम बात करते हैं कि कैसे इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। 27 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में उनके काफिले पर हुई पत्थरबाजी और हंगामे मामले में 35 नामजद अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दिया गया, जबकि अभी भी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस या कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का विरोध करते हुए उपद्रवियों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की थी, बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया था और समाहरणालय के एक कार्यालय को भी जलाकर राख कर डाला था। यूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा के दौरान अमूमन हर पड़ाव पर लोगों ने हंगामा किया, लेकिन नियोजित शिक्षकों का उपद्रव सबसे ज्यादा देखने को मिला और खगड़िया में तो हद ही हो गई। मुख्यमंत्री के काफिले पर लोगों ने जमकर पथराव किया और करीब आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। सत्ता पक्ष के लोगों ने इसके लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराते हुए मामले को गंभीरता से लिया तो पूरी घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। जांच अभी भी जारी है, लेकिन इस दौरान मामले में कुल 35 नामजद आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई है। 12 आरोपियों को नाबालिग होने के कारण तो 23 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में क्लीन चिट दे दिया गया है। देखिए, उसमें उसके इसका अनुसंधान तो एसआईटी के द्वारा भी चल ही रहा है और लगभग अंतिम स्टेज में है
जो भी बिंदुओं पर जांच करनी थी, साक्ष्य संकलित करना था, सब हो रहा है, करीब करीब पूर्ण है। उस आलोक में 35 के विरुद्ध कल अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में दिया गया, जिसमें 12 नाबालिग हैं और शेष 23 जिनके विरुद्ध ठोस साक्ष्य नहीं मिला चार्जशीट के लायक, तो इन लोगों को फाइनल फॉर्म दिया गया है। शेष के विरुद्ध अभी कार्रवाई हो रही है, जो बहुत जल्द पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान पूरा खगड़िया कुछ घंटे के लिए रण क्षेत्र में मानो तब्दील हो गया था, जिसमें दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। लिहाजा राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और फौरी तौर पर इस पर जांच भी की जा रही है, इस मकसद के साथ कि उपद्रव के दोषी लोगों को सजा दिलाई जा सके। क्या नियोजित शिक्षक भी बड़ी हो सकते हैं, उनको नहीं जाए, किसी निर्दोष पर चार्जशीट नहीं हो और दोषी को हम लोग ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करके उनको इस केस के दायरे में ला। खगड़िया उपद्रव कांड में जिला पदाधिकारी के आदेश पर लगभग 4 दर्जन नियोजित शिक्षकों पर मामला दर्ज हुआ था। अगर इनके खिलाफ भी पुलिस को साक्ष्य नहीं मिला तो इन्हें भी क्लीन चिट दी जा सकती है, ऐसी संभावना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। अभी अंजाम क्या होगा, कहना जल्दबाजी होगी। सुदामा रॉय के साथ स्वतंत्र कुमार, खगड़िया, मौर्य। खगड़िया में अधिकार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले मामले में कुल 35 आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया गया है। मामले पर आरजेडी नेता सम्राट चौधरी ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की, आइए सुनते हैं। जिनको क्लीन चिट दिया है उससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार को ये उजागर करना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री जी पर पत्थर और जो हमला हुआ, जो ये लोग कहते थे, हम लोग के हिसाब से तो आज तक हमला उन पर हुआ ही नहीं खगड़िया। ये बदनाम करने का साजिश रहा और बार बार ये लोग एसआईटी के माध्यम से तरह तरह की बातों को फैलाने का काम करते हैं। वहीं जेडीयू की प्रवक्ता ने 35 आरोपियों को क्लीन चिट दिए जाने के मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं होने की बात कहकर इस मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। अधिकार यात्रा के दौरान जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ की, ये सब रेफरेंसेज हैं, उनके जांच के बिंदु हैं। तो जांच के बिंदु, जांच प्रतिवेदन जब सम्यक रूप से प्रतिवेदन आ जाएगा तभी इस पर कोई आधिकारिक मंतव्य दिया जाएगा। तो राजकिशोर जी, आपने प्रतिक्रिया सुनी। 2 अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। एक आम आदमी के हैसियत से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य के तौर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उसमें तो क्लियर है, आपके वीडियोस में जो दिख रहे हैं जी, और बाकी जो आम पब्लिक की राय है, तो राजनीति तो होती रहेगी, पक्ष या विपक्ष राजनीति करता है अपना। लेकिन जो सामने था, जो कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी का, जब सामने आईना हो तो उसमें कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। तो सामने है, इसमें तो बहुत ही घृणित ये था। और इसमें जो इनके पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको साफ साफ बचाया गया है। और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। ये सरकार यदि इसी तरह से चलती रही तो ये दिन दूर नहीं जब आम आदमी इनको खारिज कर देगी। और वैसे भी जनता में काफ़ी आक्रोश है इनके चाल चलन और चित्र को लेकर के, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। हंगामा तो हंगामा होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग करें या फिर विपक्ष के लोग करें। बिल्कुल, आम आदमी सफ़र करता है उसमें। जी बिल्कुल। विराल, जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन कोई कदम उठाएगा, किसी तरह की मुहिम चलाएगा? नहीं, हमारी यूनिट है खगड़िया में जी, यूनिट है, वो हम लोग ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुके हैं लोगों को, जो हमारे साथी वहाँ हैं। और उस पर धरना प्रदर्शन का काम होगा, आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। और हम समझते हैं कि जन जागरण ही हमारा उद्देश्य है। और हमारी पार्टी का 26 को ये होने जा रहा है, नामाकरण होने जा रहा है, तो हम लोग भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएंगे जी। उसके बाद से बृहद कार्यक्रम चलेगा हमारा जी। और हम आम आदमी की पार्टी हैं, तो आम आदमी को जोड़ना हमारा काम है। आम लोगों के पास जाएंगे, बताएंगे इनकी करतूत क्या है और ये क्या कर रहे हैं। जी, क्या राजनीति ऐसी भी होती है, आम जनता दिग्भ्रमित है कि सीएम के काफिले पर हमला होता है, उनकी रैली में हंगामा होता है, अभियुक्त बनाए जाते हैं लोग, कुछ लोग छोड़ दिए जाते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं या फिर कोई और लोग हैं। क्या ऐसी भी राजनीति होती है, इतनी उलझी हुई राजनीति होती है क्या? ये राजनीति तो उलझी हुई ही है अभी जो पिछले 20-22 साल 25 साल में हम देख रहे हैं जी। जब से राजनीति का समझ आम लोगों तक पहुंचा जी, तो उस समय तो यही हो रहा है जी। उसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो मामले की लिपापोती, उनके यदि कोई आदमी पकड़े जाएं तो उनको किसी तरह से बरी किया जाए, यदि कोई विपक्ष का या दूसरा है तो उसको
मतलब कहने का है कि अभी की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में करीब करीब पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं एक ही मतलब धारे पे चल रहे हैं जी। और उसी धारे को बदलने की ज़रूरत है अभी के समय में, इस समाज में, और उसी नई धारा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, तो इस नई धारा के साथ आप आगे बढ़ेंगे और फिलहाल आप इंतजार कर रहे हैं जब आपके इंडिया अगेंस्ट करप्शन से एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर जी। सामने आएगी, तब खुलकर आप कहेंगे। बिल्कुल। बहरहाल एक आम जनता दिग्भ्रमित होती है कि जब उनके हित की बात होती है, चाहे वो पक्ष या विपक्ष के लोग हों, लेकिन जब इस तरह के हंगामा बरपते हैं तो उसमें पैसे, समय, सबकी बर्बादी होती है और सबसे ज़्यादा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। वो बिल्कुल परेशान दिखती है, वो बिल्कुल दिग्भ्रमित दिखती है। ऐसे में आम जनता क्या करे, कैसे ऐसे लोगों को सबक सिखाए? उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है, मैं आम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करूंगा, बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि ब्रांडिंग पे कभी वोटिंग ना करें। जी। ये ब्रांडिंग पे जो वोटिंग होती है कि कहीं तीर छाप है नीतीश बाबू सामने हैं, कहीं लालटेन छाप है लालू जी सामने हैं, कहीं कोई और छाप है, फूल छाप है तो आडवाणी और उनके बड़े लोग शामिल हैं, कहीं हाथ छाप है तो सोनिया गांधी और नेहरू परिवार के लोग शामिल हैं। तो इस ब्रांडिंग पे पब्लिक वोट करना बंद करे जी। और जो अच्छे लोग हों उनके सामने खड़े अपने कंस्टिट्यूंसी में, जिनको बहुत ही नगण्य वोट आता है अभी, उनकी तरफ मुखातिब हों, उनको वोट करें जो उनको अच्छे लगते हों, जो अच्छे कैंडिडेट हों, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। लेकिन फिर भी इलेक्शन के समय ऐसे चीज़ जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है, ऐसे चीज़ ऑफर किए जाते हैं कि पब्लिक उसमें दिग्भ्रमित हो जाती है और ब्रांडिंग पे वोट करना शुरू करती है। बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि पब्लिक ब्रांडिंग पे वोट करना बंद करे, अच्छे कैरेक्टर्स को, अच्छे लोगों को चुने, यही मेरा कहना है। जी। फिलहाल ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के भी एक सदस्य हैं जो जेल में बंद है इस पूरे मामले में। बाबूलाल शौर्य साहब की बात कर रहे हैं और खगड़िया में उनकी इकाई बड़ी मजबूती के साथ काम करती है। बाबूलाल शौर्य साहब के खिलाफ क्या ये साबित नहीं हुआ कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है? क्योंकि जिन 35 लोगों को बरी किया गया या फिर कहें कि क्लीन चिट दिया गया, उनमें 12 नाबालिग बताए जा रहे हैं, 23 साक्ष्य के अभाव में उन्हें क्लीन चिट दिया गया। क्या बाबूलाल शौर्य ने बहुत बड़ा कारनामा किया था? नहीं, इस मामले में मैं अधिक नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका नाम मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन में पहली बार सुन रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ और खगड़िया में हमारे ऐसे कोई लोग नहीं हैं और हमारी जो सोच है हमारी अपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, इस तरह के असामाजिक तत्व जिनकी एक्टिविटी इस टाइप की है वो कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं हो सकते। ये क्लियर है, क्लियर कट है। उसमें किसी तरह के इस टाइप के आदमी की हम लोग कभी भी अपने इसमें शामिल नहीं करते। लेकिन आपने ही कहा कि इसमें कुछ वैसे लोग हैं जो यहाँ पे पक्षपात हो रहा है, कुछ अपने लोगों को सत्ताधारी दल के लोग बचा रहे हैं और वैसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जो उनकी पार्टी के नहीं है, वो फिर उनसे उनका सरोकार नहीं है। आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि वो? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो जो घालमेल है, पक्ष और विपक्ष के बीच का जो घालमेल है, उसी घालमेल को तो उजागर करना है हमें जी। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है उस सिस्टम में रह के हम ये खत्म नहीं कर सकते। इसको खत्म करने के लिए हमें एक नया सिस्टम डेवलप करना होगा और उसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम लोग मजबूरी में इस मतलब राजनीतिक दल के रूप में आ रहे हैं। अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी। अभी ये सिस्टम जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं वो यदि सही ढंग से काम करती, लोगों के मांग पे खरी उतरती तो शायद हम लोगों को उतरने की जरूरत न पड़ती जी। बहरहाल खगड़िया में सीएम के काफिले पर हमला मामले में अभी भी फाइनल जांच रिपोर्ट का इंतजार है। फाइनल जांच रिपोर्ट अभी भी पेश नहीं किया गया है क्योंकि जांच लगातार जारी है। इसके बाद क्या अंजाम होगा, क्या कुछ नतीजे निकल कर आएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या संभावना है, क्या आशंका है, लेकिन छोटे ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। गोल्ड माइन ग्रुप ऑफ कंपनीज, सपना नहीं हकीकत।